जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुपाक का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी को शत शत मेरा प्रणाम। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपने शरण में लिया और मेरा उद्धार किया, मुझे इतना सारा प्यार किया, मुझे अपना शिष्य बनाया। उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुजी ही मेरी जिंदगी को संभाल रहे हैं, मेरी डूबती नैया को पार करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हूँ गुरुजी, मेरा कोई नहीं है। और ये चीज़ आपने मुझे एहसास भी कराया कि मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। अगर आज आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आपकी ये बेटी आज इस संसार में जीवित ही नहीं रहती गुरुपा। इतनी इतनी चिंताओं में, इतनी तकलीफ़ों में आपकी बेटी नहीं सहन कर सकती। और ये जो शक्ति जो आपने मुझे दी है, जो जिसके लिए मैं बैठी हूँ और आपका शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी शक्ति देने के लिए, इतना हौसला देने के लिए, जो आप मेरे कर्म कटवा रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं कर्म कटवाने में, उसके लिए लाखों 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 बार शुक्राना मेरे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरा ये सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं आज जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शॉर्ट में सुनाओ, तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। मेरा पहला सत्संग जो है वो गुरुजी के बर्थडे का है, 7 जुलाई। सबसे बेस्ट दिन मेरी ज़िंदगी का, जिसका मुझे बेसब्री से वेट होता है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और उस टाइम मैं और मेरे अंकल ने ऐसे ही प्लान किया था कि हम दोनों जाएंगे, मगर बड़े मंदिर के टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा चेंज हो गया और हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम में गड़बड़ होने लगा कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे उस टाइम पे और मेरे बड़ी बेटी का एग्ज़ाम था। फिर मेरे मन में एकदम से ये ख्याल आया कि क्यों ना हम 6 तारीख की रात को ही बड़े मंदिर जाएं और गुरुजी को बर्थडे विश करके आएं। और गुरुजी ने जैसे मेरा इम्तिहान लेना था और उस दिन मैं और मेरे अंकल दोनों रात के 11 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल गए। मेरे बच्चे घर पे ही थे और सो रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था कि जब मैं छतरपुर में एंटर हुई तो मेरे आगे पीछे सब जगह गाड़ियां ही गाड़ियां थी और सब गाड़ियां गुरुजी गाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस पूरे रोड पे गुरुजी का ही टोला जा रहा है, एक भी गाड़ी दूसरी नहीं थी। देखने में इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुरुजी की संगत जा रही है गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए। और सब लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। मगर गुरुजी मेरा इम्तिहान ले रहे थे और शायद मैं गुरुजी के उस इम्तिहान में बहुत बुरी तरह फेल हो गई, जिसके लिए मैं गुरुजी से जितनी भी माफ़ी मांगूं उतना कम है। मेरे अंकल का उस दिन फास्ट था, सोमवार का दिन था और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मगर फिर भी वो मेरे लिए जा रहे थे गुरुजी को बर्थडे विश करने के लिए। और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो बहुत नेगेटिव बोलने लग गए कि बहुत देर लग जाएगी, अभी तो जाम है, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, हम 2.5 घंटे से अभी गाड़ी में ही है, 2:30 बज गया है, हम कब पहुंचेंगे। और ऐसे ऐसे बातें करने लग गए और मैं भी इतना डर गई और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं आगे कितना भीड़ मिलेगा और हम दर्शन भी कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे गुरुजी के। और अगर लेट हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बच्चे घर पे अकेले हैं, सुबह उनका स्कूल है, मुझे उनको स्कूल भेजना है, मेरे बेटे का पेपर था, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि हमने ये पूरा रास्ता पार कर लिया। हम बस गुरुजी के आश्रम से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर थे, मतलब हम वहाँ पहुंच ही गए और पता नहीं क्या हुआ, जैसे
मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ, आज तक समझ नहीं आया मुझे और मेरे अंकल को कि हमने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, ये सोचकर कि अब बहुत मुश्किल है, आगे जाएंगे तो जाम ही मिलेगा और हम ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये गुरुजी की ही मर्जी थी और गुरुजी ने मेरा इम्तिहान लिया और उस इम्तिहान मैंने बहुत बुरी तरह फेल किया। जैसे ही मेरी गाड़ी टर्न हुई उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, मुझे इतना गुस्सा आने लगा कि ये मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाकर भी मुझे आने नहीं दिया। मैं सारे रास्ते यही सोचती आई कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के भी मुझे आने नहीं दिया और मुझे थोड़े सी डिस्टेंस से मुझे वापस भिजवा दिया। पता नहीं गुरुजी की इसमें क्या रजा थी, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं अपने घर पहुंच गई, जिस रास्ते को जाने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगा, उस घर वापस आने में मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगा और मैं अपने घर पहुंच गई और मैं अपने बेड पे लेट कर बहुत रोई, बहुत। मैंने गुरुजी के आगे बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी ये नालायक बेटी आपको विश भी नहीं कर पाई। और मैं बस रोते रोते ही सो रही थी तो मेरे अंकल ने कहा कि तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं तुम्हें अगले दिन, जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन है 7 जुलाई को, मैं तुम्हें शाम को ले जाऊंगा अगर तुम्हारा बहुत मन है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने कहा देखो, गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता, अगर उनकी आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम बड़े मंदिर जाएंगे और उन्हें विश करके आएंगे, नहीं तो मैं घर पे ही अपने गुरु का जन्मदिन बनाऊंगी बहुत ही धूमधाम से। और सुबह उठी और जैसे मेरे मन में कुछ एक अलग सा एक जनून सा था कि बस मुझे फटाफट कुछ करना है, अच्छे से अपने गुरुजी के बर्थडे बनाना है, मैं ऐसे तो ये दिन जाने नहीं दे सकती। और मैं सुबह सुबह ही उठकर अपने घर का थोड़ा बहुत काम करके अपने बैंक में चली गई और मैंने कुछ अमाउंट निकाला। और इस बार मैंने अपने अंकल से कुछ नहीं पूछा, जैसे मैं किसी से कोई मदद लेना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि कोई अब कोई नेगेटिव ना बोले, मेरे और मेरे गुरु के बीच में अब कोई तीसरा ना आए। और मैं इतनी उनके प्यार में पागल जैसी हो गई थी कि बस मैंने अपना बैग उठाया और मैं चाहते ही फटाफट बैंक गई, मैंने पैसे लिए और अब मैं वो सब लेना चाहती थी जो मैं अपने गुरु के बर्थडे के दिन करना चाहती थी, जैसा मैं अपने गुरु का बर्थडे मनाना चाहती थी। इतनी एक्साइटमेंट मैंने आज तक कभी फील नहीं की। और मैंने सब कुछ लिया, मैंने अपने गुरु के लिए फूल लिए, उनके लिए सजाने के लिए बैलून्स लिए, केक लिया और रिबन्स लिए, जो जो मुझे मन कर रहा था मैंने वो सब खरीदा, जो मुझे लगा कि ये मेरे गुरु को पसंद आएगा। और देखिए गुरुजी को सब पता था, उस दिन मेरे घर में बिल्कुल पानी की बूंद नहीं आई, मेरे घर में बिल्कुल पानी नहीं था। तो गुरुजी ने मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी कि तू मुझे छोले भटूरे का भोग लगा, तो मैंने छोले भटूरे मंगाए। फिर मैंने गुरुजी के लिए कुल्फी मंगाई, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और कोई भी ओकेजन होता है तो गुरुजी हमें कुल्फी जरूर खिलाते हैं, हमें कॉफी जरूर पिलाते हैं। तो मैं गुरुजी को वो सब कुछ खिलाना पिलाना चाहती थी जो गुरुजी हमें बड़े मंदिर में हमारा इतना हमें प्यार से खिलाते हैं। मैं सब कुछ वो करना चाहती थी, मैं वो सारा कुछ करना चाहती थी जो मैं बड़े मंदिर में ना जाके मिस कर रही थी। मैं गुरुजी के लिए कुल्फी भी लाई, मैंने गुरुजी को कॉफी प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद मैंने पूरे घर को सजाया। और फिर शाम को मैंने अकेले बैठकर गुरुजी का सत्संग किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली। और फिर मैंने केक कटिंग करी, अपने छोटे बेटे को बोला कि गुरुजी के साथ केक कट कर, और फिर हमने गुरुजी को भोग लगाया। तो फिर गुरुजी ने मुझे बैठे बैठे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दिया कि तू मेरे बर्थडे पे अकेली थोड़ी है, एक काम कर, तू समोसे और गुलाब जामुन के डब्बे मंगा और जाके बाहर गरीबों को बांटा, तेरे गुरु का जन्मदिन है ना, जा बांटा मेरे नाम से। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने फटाफट अपने अंकल से कहा कि आप किसी भी तरह 10-11 डब्बे मुझे बनवा दीजिए, एक समोसा और एक गुलाब जामुन का, मैं खुद जाऊंगी खुद जाऊंगी मंदिर और वहाँ पे जितने भी मुझे कोई बच्चा कोई भी मिलेगा, बूढ़ा जो भी मिलेगा, मैं उसको दे के आऊंगी मेरे गुरु जी के जन्मदिन का प्रसाद।
और मेरे से गुरुजी ने ये भी कराया। मैं इतनी 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 खुश थी गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये थॉट डालने के लिए कि मैं कुछ कर सकूं। आपने मेरे मन में जो भी मेरे मन में वो जो गिल्ट था कि मैं आपको मिल नहीं सकी, आपको विश करने नहीं आ पाई, आपने वो पूरा खत्म कर दिया। और अगले दिन गुरुजी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया कि तू मैनू इतना प्यार करती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपने सब कुछ दिया है। आज मैं आप ही के वजह से जी रही हूँ। ये सांस भी आपकी दी हुई है गुरुजी। मेरे घर में हर एक चीज आपकी है गुरुजी। मैं 2 वक्त की रोटी भी जो खा रही हूँ गुरुजी, वो भी मेरे आपकी दया से खा रहे हैं हम लोग। इसलिए जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। खूब सारे मेरे को अच्छे अच्छे मैसेज गुरु ने सुनाए, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए कि तुझे खूब पैसा मिलेगा। और मिला भी। मेरे अंकल का कुछ काम हुआ, उनको पैसा आया और हमारे घर में खुशियां आई। तो गुरुजी ने मुझे रिटर्न गिफ्ट भी दिया। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाला मेरे अंकल ने। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु का। सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज का है गुरुजी कि आपने मेरे अंकल को भी अपनी संगत में जोड़ लिया है। अब वो भी आपको बड़े मन से मानते हैं। अब वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमें बड़े मंदिर जाना है हर सोमवार को। फिर गुरुजी ने उनकी ट्रेनिंग कराई चंडीगढ़ में। वो चंडीगढ़ गए और इस बीच गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा। और अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी करी कि तू सुखमनी साहिब का पाठ कर। अगर तुझे घर में सुख शांति चाहिए, मेरे घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है। जैसे ही मेरे बच्चे शाम को घर आते हैं, मेरे बच्चों में अजीब तरह सा बिहेवियर हो गया है। वो सारा दिन पढ़ते नहीं है, चिल्ला चिल्ली, घर में बहुत बुरा माहौल है। मैं बहुत रोती हूँ और सुबह उठ के मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी ये क्या हो रहा है? बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, छोटा बड़ा दोनों मेरी बात नहीं सुनते। तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करके अमृत वेला में बोला कि तू सुखमनी साहिब का पाठ कर, उससे घर में सुख शांति आती है। और मैंने गुरुजी की आज्ञा मान के सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया अमृत वेला में। और जपजी साहिब का पाठ और सच मानिए संगत जी, ये दोनों पाठ में इतनी शक्ति है कि आपका घर का माहौल सब ठीक हो जाता है। मैंने अपने बच्चों में परिवर्तन देखा, उनकी नेचर में चेंज होने लगा है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुरु जी कहते हैं तेरे में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तेरे ऊपर बहुत हावी है, इसीलिए तेरे को बहुत गुस्सा आता है। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज मेरे इस गुस्से को शांत कर दीजिए। मेरी जो डिप्रेशन की गोलियां हैं जो मैं खा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उसे प्लीज बंद करा दीजिए। मैं इस चीज से मुक्त होना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ये भी कर देंगे। देखना जब समय आएगा तो मेरी ये गोलियां भी छूट जाएंगी। उस दिन मेरे अंकल रविवार के दिन मेरे ऊपर शायद बहुत 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 बड़ी एक मुसीबत आनी थी जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दी। मेरे अंकल नहीं थे और हम जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रह रही थी। और हमारे सबसे ऊपर फ्लोर में जो टंकी होती है पानी की, वो कुछ बंदरों ने तोड़ दी। और उस तोड़ने से क्या हुआ कि पूरा का पूरा पानी जो था वो हमारे घर में आने लगा। और जहाँ हमारा इन्वर्टर पड़ा है उसी में वो पानी जोर से गिरने लगा। पूरे घर में करंट दौड़ने लगा, पूरे घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बदबू आने लग गई। मैं इतना घबरा गई, मेरे बच्चे इतना घबरा गए। और मैंने बस गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी बचा लो, आज तो आप ही बचा लो, क्योंकि आज तो कोई नहीं है। पूरी रात अंधेरे में मैं कैसे रहूंगी बच्चों के बिना? और ये घर तो आपका दिया हुआ है, अगर ये घर जल गया या कुछ हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा गुरुजी। मगर गुरु तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत को छोटे में काटना था। शायद बहुत बड़ी मुसीबत आनी थी, मगर गुरुजी ने उसको बहुत छोटे में काट दिया। मैंने फटाफट जाके अपने ऊपर जो अंकल रहते उनको बुलाया और वो फटाफट नीचे आए। वो भी बहुत घबरा गए और उन्हें फटाफट बाहर की एमसीबी गिरा दी ताकि घर की पूरी लाइट नीचे हो जाए और करंट ना फैले। फिर इतने में मेरे अंकल
का नंबर लग गया और उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और फिर इलेक्ट्रिशियन में देखिए ना उसी टाइम आ गया, जब ये गुरुजी की ही मर्जी थी। नहीं तो इलेक्ट्रिशियन लोग इतनी जल्दी नहीं आते हैं, मगर गुरुजी को पता था कि उनकी ये बेटी बहुत डर रही है, बहुत परेशान हो रही है, अकेली है, अंधेरे में है बच्चों के साथ। तो गुरुजी ने फटाफट उस इलेक्ट्रिशियन भैया को भेजा और उस इलेक्ट्रिशियन भैया ने 10 मिनट में सब कुछ ठीक कर दिया और हमारे घर में लाइट आ गई। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मुझे ये रियलाइज कराया गुरुजी ने कि देख, कोई तेरे काम नहीं आएगा, सिर्फ तेरे गुरु तेरे काम आएगा। जब तक तेरा गुरु तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल वापस आए टूर से, सब अच्छे से हुआ। और उस जिस दिन वो आए सोमवार के दिन, उस दिन बहुत नेगेटिविटी लेकर आए वो। उनका सब कुछ खराब हो गया, उनका नेट नहीं चल रहा, उनका फोन नहीं चल रहा, उनका कुछ भी सही नहीं हो रहा, परेशान से हो रहे थे। और उसी रात जब मैं सोई उनके कमरे में तो मैंने देखा रात के 1 बजे मुझे एक बड़ी ही डरावनी सी परछाई दिखी अपने घर के दरवाजे से घुसती हुई, जो मेरी ही तरफ घुस रही थी। इतना डरावना सीन, और मैं वो इतना रियल था, जैसा लगा जैसे वो सच में हो रहा है। और मैं पहली बार, मुझे नहीं याद है कि मैं कभी इससे पहले कभी किसी सपने में रोई हूँ या चिल्लाई हूँ। मैं लिटरली चिल्लाई और रोई। और मैं उस सपने में भी मैं गुरुजी का अमृत वेले का पाठ करने के लिए जा रही हूँ कि मुझे पाठ करना है, गुरु पाक का पाठ करना है। मतलब गुरुजी ने पता नहीं कौन सी बला थी जो हमारे सपने में मेरे काटी, पता नहीं कौन सा नेगेटिव, कौन सी गंदी बला हमारे घर आई थी उस दिन, उसने प्रवेश किया था। मगर गुरुजी ने मेरे सपने में मुझे उसको दिखा के सब कुछ काट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरे गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू फटाफट जल प्रसाद ले और अपने अंकल के कमरे में इसको छिड़क और पूरे घर में छिड़क। मैंने फटाफट जल प्रसाद लिया और अपने पूरे घर में छिड़का, अंकल के कमरे में छिड़का। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो नेट रुका हुआ था वो ठीक हो गया, सारे काम अपने आप होने लग गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मगर बस मुझे इतना पता है कि मेरी गुरुपा मेरे साथ है और वो हमें कभी कुछ होने नहीं देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं और मुझे हर पल मैसेज करते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है और उनकी चिंता करना छोड़ दे। और मेरे अंकल के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफ़ी कुछ हुआ। मगर गुरुजी से मैंने बस इतना पूछा कि गुरुजी अब आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं, आप ही बताइए कि मैं कैसे करूं, घर कैसे संभालूं। तो गुरुजी ने मुझे साफ साफ समझाया, देख, प्यार से, समझदारी से ही घर चलता है, इसलिए तू समझदार बन जा और प्यार से अपने रिश्ते को संभाल। गुस्से से कोई भी डिसीजन लाइफ में हमेशा नुकसान पहुंचाता है। गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि कोई भी डिसीजन तूने एकदम से नहीं लेना, तूने समझदारी के साथ प्यार से सब कुछ ठीक करना है। वो मन का पूरा नहीं है, उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, इसीलिए उसकी बुद्धि काम नहीं करती। मैं उसकी बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, उसके वशीकरण काट रहा हूँ। तो चिंता मत कर, उसे तेरी कदर होगी। तू बस अपने घर को प्यार से, खुशी से और समझदारी के साथ चला। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में, गुस्से से नहीं लेना तूने। तो उस चीज के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे एक माँ और एक पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी, अपने पति का घर ही सब कुछ होता है और उसी के साथ उन्हें रहना है, समझदारी के साथ। उसी तरह गुरुजी ने मुझे उस दिन खूब समझाया, मुझे अच्छे अच्छे पाठ समझाए कि तूने एक अच्छी गृहिणी की तरह अपने घर को एक जोड़ के रखना है और गुस्सा नहीं करना है और सब कुछ प्यार से हैंडल करना है। अपने अंकल को भी टाइम देना है, समझना है और अपने आप को भी समय दे, अपने आप के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और ये मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना है, क्योंकि मेरे अंकल अभी शुक्राना करना नहीं उनको आता है, पर मेरे अंकल ने भी अब सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। अब वो भी सत्संग सुनते हैं और गुरुजी को बहुत मन से मानते हैं, और अब वो भी मेरे साथ बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अब गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, क्योंकि मैं हर पल यही चाहती थी कि गुरुजी मेरे अंकल को भी अपने से जोड़ ले, और हम दोनों एक साथ आपके बड़े मंदिर आए और आपकी सेवा करें, आपकी ब्लेसिंग्स ले। अब बस मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ आज गुरु पूर्णिमा के दिन, कि गुरुजी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती दक्षिणा के रूप में, आप तो हमसे कुछ नहीं लेते और हमें इतना कुछ देते हैं गुरुपा। बस कभी मुझे अपनी बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका दीजिए। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर में आपकी सेवा करूं, संगत की सेवा करूं। उस चीज़ का मुझे ज़रूर मौका देना गुरुजी। मुझे पता है जब मैं उसके लायक हो जाऊंगी तो आप मुझे ज़रूर इसका मौका देंगे, और मैं उस मौके का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। बस अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और गुरुजी को शत शत प्रणाम करती हूँ। और अब मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 29 जुलाई 2026 वेंसडे है। शाम के 6:28 हुए हैं, और गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और मेरी सारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, कल रात को काफ़ी बारिश हुई यहाँ नोएडा में, और रात को 8 साढ़े 8 बजे मुझे नींद आ गई क्लासेस लेने के बाद। तो मैं कल बहुत बेचैन थी। मुझे रात को बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, रूम में बहुत बेचैन हो रही थी। कभी लग रहा था सिर घूम रहा है, कभी लग रहा था मैं लेटे लेटे कांप रही हूँ। आई वाज वेरी अनईज़ी, तो बहुत परेशान हो रही थी। तो उसके बाद बस मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया, और अजीब सी घबराहट थी अंदर बॉडी में भी। तो फिर सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, बहुत एंजाइटी हो रही थी। तो मैं गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप है मंदिर में रखा हुआ, वो उठा के ले आई और उसको अपने पास रखा, और मैं लेट गई। सत्संग जी एसी चल रहा था, और गुरु जी का मंत्र जाप चलाया यूट्यूब पे, और सुनते सुनते मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। मैंने कहा गुरु जी मुझे सुला दो, मैं सो गई। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी, और रात को मैं एसी चला के सोई थी, घर में कोई भी नहीं था सत्संग जी। और मैं जब सुबह उठी तो देखा एसी की जो मेन एमसी होती है, मेन स्विच होता है, वो बंद है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। उसके बाद जब मुझे गर्मी लगी तो मैंने एसी का वो एमसी उसको ऑन किया, और जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो इतनी ज़बरदस्त स्पार्किंग हुई, मैंने इमीडिएटली घबराहट के बारे उसको बंद कर दिया। उसके बाद भी मैं अपने क्लास में लग के बिज़ी हो गई। अभी बैठे बैठे एकदम मेरे को ध्यान आया कि रात को सोए हुए गुरुजी ने कितना बचाया मुझको, क्योंकि मैंने वो एसी का स्विच, मेन स्विच बंद नहीं किया। सत्संग जी, मैं तो सो गई थी, एंजाइटी हो रही थी, सो गई। तो रात को किसने स्विच बंद किया? और आप ये देखो कि जिसने स्विच बंद किया, इसका मतलब देयर वॉज अ रिस्क, क्योंकि सुबह मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया आग लग गई। तो
बस मेरे गुरुपा ही थे। मेरे गुरुपा ने मेरा जीवन बचाया, रात को हादसा होने से बचाया। गुरुपा का अनंतन अनंतम शुक्राना। सत्संगत जी, हम इतने नालायक हैं, मैं तो इतनी नालायक हूँ कि मेरे को तो गुरुपा की कृपा ही इतनी देर बाद समझ आती है। और बस मेरे अब एकदम मैं हिल गई ये सोच के कि देखो कैसे इवेंट्स हुए चेन के। एंड मेरे गुरुपा, आपके चरणों में शुक्राना। आपने नया जीवन दिया, हादसा होने से बचाया। आग लग सकती थी सत्संग जी, मैं तो सो रही थी, कुछ भी हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा हमें ऐसे बचाते हैं, हमें ऐसे सेव रखते हैं हमारी मुसीबतों से, हमारे कष्टों से। और जो मेरे को एंजाइटी हो रही थी वो गुरु जी ने बस छोटे में काट दिया मेरा कष्ट। मुझे अब समझ आ रहा है, सत्संग करते करते ही समझ आ रही है, ये विजडम थॉट आ रही है मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका तो जितना शुक्राना मैं करूँ उतना कम है। यूं ही गुरुपा अंग संग रहना गुरुपा, और अपनी इस बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि भी दे दो कि आपकी कृपा को समझ पाए। एंड आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। और ये गुरु पूर्णिमा का सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा शुक्राना गुरुपा, इसे कबूल करना, स्वीकार करना गुरुपा। कृपा रखना जैसे आप हमेशा रखते हो। सबको चढ़ती कलावा च रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मंगलवार का दिन है और सुबह सुबह की वेला में मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना की हाज़िरी लगाना चाहती हूँ। अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, सब संगत की तरफ से गुरु जी को एक स्पेशल शुक्राना कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जितने भी मेरे बड़े बड़े सत्संग हैं, गुरु जी ने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस करी, मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे परिवार की सहायता करी हर तरीके से। हेल्थ के मामले में, फिनेंशियली, मेरे रिश्ते, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, डेली के छोटे बड़े हर तरह के। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है संगत जी जो मुझे गुरु जी से मांगनी पड़े। आज भी मुझे कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगना पड़ता। वो मेरे मन को समझते हैं और मेरे मन की बात, हम सबके मन की बात वो हमारे कहने से पहले पूरी कर देते हैं। संगत जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं बताऊँगी कि बालकनी में आज बाहर आते ही मुझे मोर दर्शन हुए हैं और मुझे वाइट पिजन के भी दर्शन हुए हैं। तो गुरुजी, जब भी मैं सुबह सुबह सत्संग शेयर करती हूँ, आप मुझे ये सुंदर से वाइट पिजन के दर्शन ज़रूर देते हो। कोटि कोटि शुक्राना है आपका। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ कम है। जैसे आप आके स्वयं आके मेरे सत्संग को ब्लेस करते हो, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल शाम भी संगत जी गुरु जी ने मोर दर्शन, वाइट पिजन के दर्शन, रूम के अंदर बैठ के मुझे बाहर से वाइट पिजन दिख रहा था और बार बार वो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट ऐसे करके घूम रहा था। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी, हमारे घर में अभी शनिवार को 25 जुलाई को गुरु जी का सत्संग था और वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से, गुरु जी की कृपा से ही होना था। हम कुछ नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, ना हमारे पास हमारे खुद का कुछ है। जो है गुरु जी का दिया है। हमारी अगर शरीर की भी शक्ति है वो भी गुरु जी की दी है। अगर हमारे मन में ये बात आई, सत्संग करना है, संगत को बुलाना है, संगत जी वो भी गुरु जी का है।
हर एक एक पल, हमारी एक एक सांस, हमारी रक्त की एक एक बूंद, वो भी सब गुरु जी की ब्लेस की हुई है। तो मैं गुरु जी को अपने रोम रोम से जितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना कम है। इतनी बार गुरु जी ने हमें बड़े बड़े संकटों से बचाया। तो मैं और मेरा पूरा परिवार उनके चरणों में बस सरेंडर है और शुक्राना है। तो गुरु जी ने वो सत्संग भी स्वयं कराया, हमने नहीं कराया। गुरु जी की मर्ज़ी से हुआ, गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ। और संगत जी 25 जुलाई का दिन था, डेट भी 7 है, जुलाई भी 7 है, तो 2/7 तो यही है। गुरु जी का बर्थडे मंथ का सत्संग था। बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ, बहुत टाइमली, टाइम से पहले सब कुछ हमारा, भले ही वो सामान आना हो या वो कोई भी तैयारी हो, कहाँ चीज़ें होती चली गई मुझे पता नहीं चला। गुरु जी का बहुत सुंदर दरबार सजा, गुरु जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, गुरु जी ने बहुत सुंदर शब्द सुनाए प्लेलिस्ट में। जो उनकी मर्ज़ी होती है संगत जी, वो ही शब्द चलता है, वो ही प्लेलिस्ट चलती है। और उस दिन संगत जी कुछ अलग सा हुआ। मेरा बेटा बहुत रोया सत्संग में। रोने का उसने रीज़न ये बताया कि उसको जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो शुरू में तो मैं और मेरे अंकल बहुत परेशान हो गए कि गुरुजी का बर्थडे है, इतनी सारी संगत आई है, तुम रो रहे हो। और हम भी संगत जी शब्द पे फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत रो रहा था, रोए जा रहा था और वो बिल्कुल आगे बैठ के रो रहा था। उसके फ्रेंड्स भी आए सत्संग में, बट फिर भी उसने पीछे जाकर खेला नहीं उनके साथ, वो आगे बैठा रहा। 5 साल का बच्चा एक बात पर 1 घंटे तक कैसे रोता रहा, पहले मुझे नहीं समझ आया, बट बाद में संगत जी, शायद मुझे सत्संग के दौरान ही गुरु जी ने इस बात का जवाब दिया। उसके अंदर कुछ था जो निकल रहा था, उसका कोई कष्ट था तो जो कट रहा था। और इसके लिए मैं अपने गुरु जी को शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये उसका बिहेवियर, उसका गुस्सा, वो सब गुरु जी उसी कष्ट में उन्होंने निकाल दिया। और अभी जो मुझे कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता भी है, वो भी मेरे गुरु जी ने ही संभालना है। गुरु जी का यही कहना है कि तुम उसे जल प्रसाद देती रहो, चंदन तिलक लगा कर भेजो स्कूल। और आजकल के बच्चों में थोड़ा टैंट्रम, थोड़ा बहुत सेंसिटिव हैं बच्चे, तो वो सब आगे आगे हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मेरा दूसरा बेबी भी आने वाला है, गुरुजी को सब पता है। और आगे आगे हम ये दोनों चीज़ें कैसे संभालेंगे, इसी चिंता में, मेरी इस चिंता को गुरुजी ने दूर किया और उसके आंसुओं के रास्ते उसका सारा कष्ट निकाल दिया। उसके अंदर जो भी इमोशंस भरे थे, जो भी था, उस सब गुरुजी ने सेटल किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी एक शब्द चला गुरु जी का, उसमें वो कुछ ऐसा शब्द था, रब्बा तू ना नाराज़ हुई। संगत जी वो शब्द शायद मैंने उस दिन पहली बार सुना और मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने सोचा मैं नहीं रोऊंगी, गुरु जी का बर्थडे मन का सत्संग है, बहुत सारी संगत है। संगत जी मेरे सिर्फ आंसू ही नहीं गिरे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जी के अंदर से, मेरे अंदर से कुछ बहुत निकल रहा है और मैं फूट फूट के रोने लगूं, अपनी गलतियां, अपनी भूल चूक गुरु जी के चरणों में सब कुछ सरेंडर कर दूं। और संगत जी ये सोचते सोचते मेरे इतने आंसू निकले हैं। उस शब्द का एक एक लफ्ज़ मुझे ऐसे अंदर तक छू गया। पूरी प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत थी, गुरु जी का हर भजन, हर गुरबानी, हर शब्द बहुत सुंदर होता है, लेकिन संगत जी उस शब्द ने मुझे भी रुला के रख दिया। तो मैं उन आंसुओं के लिए भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सत्संग में गुरु जी आपके घर आते हैं और जब वो स्वयं आपके घर आते हैं तो आपके आंसू ज़रूर निकलते हैं। ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारी संगत के साथ हुआ है। उसके बाद इस बार पहली बार संगत जी, पहली बार मैंने संगत के सामने अपना सत्संग शेयर किया और मुझे हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और गुरुजी ने मुझसे मेरा एक सत्संग शेयर करवाया। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, गुरुजी ने मुझसे वो करवाया। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी। मैं
हमेशा मतलब इस बार सत्संग शेयर करके मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई है कि मैं आगे ज़रूर सत्संग शेयर करूं संगत के सामने। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं गुरुजी आपका कम है। मेरे पूरे परिवार को, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। मैं इस सत्संग के ज़रिए उन सेवादारों को शुक्राना करूँगी जो इतने निस्वार्थ भाव से हमारे घर आके सत्संग कराते हैं, गुरु जी को बुलाते हैं और सेवा करते हैं कि हम आराम से गुरु जी के वेलकम में बैठें और हम गुरु जी के साथ बैठें। शुक्राना सेवादारों का, शुक्राना संगत परिवार का, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। संगत जी, मैं भी अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरी भूल चूक मेरे गुरु जी क्षमा करें। संगत जी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना।